Assalamualaikum. Welcome to our JNJ Academy YouTube channel. I am Zishan and today we are going to learn about class 12th mathematics. ये क्लास 12th मैथमेटिक्स का हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं यहाँ पे. ऑलरेडी यहाँ पे 2 चैप्टर कवर हो चुका है, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये 2 चैप्टर कम्प्लीटली कवर हो चुका है. आज हम लोग 3rd चैप्टर पे प्रोसीड कर रहे हैं जो कि है मैट्राइसेस. मैट्राइसेस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मार्क्स यहाँ से आप काफ़ी अच्छा उठा सकते हो. तो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं. यहाँ पे एक्सरसाइज एग्जांपल्स काफ़ी सारा कुछ देखने वाले हैं यहाँ पे 1 बाय 1. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैट्राइसेस. अब मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पे मैट्राइसेस की अगर हम बात करें, ये मैट्रिक्स एक मूवी भी है, उसकी बात नहीं किया जा रहा है. यहाँ पे मैट्रिक्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये आपको आगे भी काम आएगा. जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पे भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में काम आएगा. कभी गेट का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी काम आएगा. यानी ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है. डेटा साइंस पढ़ोगे वहाँ पे भी लीनियर अलजेब्रा करके आएगा. तो यहाँ पे काफ़ी यानी कि इंपॉर्टेंस है. तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स अगर आज आप अच्छा कर लेते हो, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो बहुत अच्छा है. उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर सब, कैलकुलस, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो आपको अभी से ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा उस चैप्टर को. तो चलो स्टार्ट करते हैं मैट्राइसेस. मैट्राइसेस क्या होता है? तो मैट्राइसेस का अगर मैट्रिक्स की बात करें अपन, तो मैट्राइसेस प्लूरल फॉर्म हो गया मैट्रिक्स की. अगर हम बात करें व्हाट इज मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे. मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर, अरेंज्ड इन अ रोज एंड कॉलम्स. ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्रीज. जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स को जनरली दिखाते हैं कैपिटल लेटर से. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इक्वल टू, ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है. ठीक है, तो इसी को रेक्टेंगल बोला जाता है. ये आपका रेक्टेंगल जनरली बोला जाता है. बाकी स्क्वायर अगर 3x3, 3 रोज 3 कॉलम्स है तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग. खैर, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जैसे ये मैट्रिक्स है. अब यहाँ पे जैसे 2, 4, 6, -2, 0, 1, 2, 6, 4. तो ये क्या हमारा 3 रोज एंड 3 कॉलम. तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? 3x3. ठीक है, तो ये क्या है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ रही बात समझ? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3. कैसे पढ़ते हैं, रीड कैसे करते हैं? 3x3. और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है, ये आपका रेक्टेंगल की तरह शेप है, इसीलिए इसको रेक्टेंगल बोला जा रहा है. और एरे से मतलब क्या है कि एरे आपका क्या होता है? रेक्टेंगुलर फॉर्मेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट होता है. जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, ये क्या आपका एलिमेंट है. तो अगर आपने प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ा है तो एरे वहाँ पे नाम सुना होगा. तो बस उसी एरे से आप यहाँ पे मैच कर सकते हो. फिलहाल बस नाम समझ जाओ, सिर्फ इतना समझो कि मैट्रिक्स क्या होता है. कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करता है. इक्वल्स टू राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके फिर हम उसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं. तो ये मैट्रिक्स का एलिमेंट हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? जो आपका ऑर्डर होता है ना, जैसे 3x3, तो 3 × 3 = 9. तो 9 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे. तो ये 9 एलिमेंट्स हमारे ये हैं. क्लियर हो गए? बात आगे बात समझ. तो ये हमारा सिंपल सा मैट्रिक्स होता है. होप ओवरव्यू समझ में आ गया होगा हल्का फल्का. अनदर डेफिनेशन देख लेते हैं. अ मैट्रिक्स इज अ ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. सिंपल सी बात है. आपको ऐसे ही मैट्रिक्स मिल सकता है. लेट्स सपोज x + 2, 6, 1, 0. तो यहाँ पे क्या है? फंक्शन आ गया. x + 2 क्या है? लीनियर फंक्शन है. तो फंक्शन आ गया. तो ये भी मैट्रिक्स है. हाँ, तो ये कितना है? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है. तो 2x2 का मैट्रिक्स हो गया ये. अब रोज क्या है हमारा? रोज ये है. ये हमारा फर्स्ट रोज एंड ये हमारा सेकेंड रोज. ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकेंड कॉलम. आ रही बात समझ? तो ये रोज, ये कॉलम. तो रोज क्या हो गया आपका? रोज ये हो गया एंड कॉलम्स ये हो गया. तो कॉलम्स हो गया वर्टिकल एंड रोज हो गया हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ऑर्डर हो गया ये. इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स याद रहेगा. क्लियर? ठीक है, छोटा छोटा फंडा क्लियर हो रहा है. अब यहाँ पे बोला है रोज एंड कॉलम्स. तो ये तो क्लियर हो गया, रोज एंड कॉलम्स. तो इस पार्ट का कोई यूज नहीं है, तो इसको हटा दो. यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का क्या मतलब है? द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोज ऑफ द मैट्रिक्स. एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स बोलेंगे. सिंपल सा भाषण पे मत जाओ. सिंपल सा नॉर्मल सी बात अगर अपन करें तो ये देखो, लेट सपोज एक मैट्रिक्स है आपका. जनरली इसको ऐसे शो करते हैं, ए ऑफ आई
कॉमा जे। तो आई जे क्या है यहाँ पे आपका एलिमेंट हो गया, आई क्या है नंबर ऑफ रोज, जे क्या है कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई यहाँ पे रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे यहाँ पे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ए क्या है यहाँ पे एलिमेंट, ए क्या है एलिमेंट्स, ठीक है। स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स को, इक्वल टू इक्वल हो गया, यहाँ पे ए क्या है मैट्रिक्स का नाम हो गया, ए क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स नेम। तो नेम ऑफ मैट्रिक्स। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आई जे क्या आपका, आई जे है आपका नेचुरल नंबर, आई जे क्या आपका नेचुरल नंबर, वेयर आई एंड जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब याद रहेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ऐसे भी हो सकता है कि i का वैल्यू 1 हो जाए, j का वैल्यू 1 हो जाए, तो इसको हम लोग a11 बोलेंगे, सिमिलरली a12 बोलेंगे, एंड सो ऑन a1 यानी फर्स्ट कॉलन है, फर्स्ट रोज है, एंड nth कॉलन है। इसी तरीके से फिर a21 a22 एंड सो ऑन a2n। इसी तरीके से अब हमें नीचे भी जाना है, तो यहाँ पे a, अब ये कौन से नंबर पे है, तो लेट सपोज mth बोल देते हैं, mth रोज हो गया और यहाँ पे फर्स्ट कॉलन हो गया, सिमिलरली mth रोज हो गया एंड सेकेंड कॉलन हो गया, एंड सो ऑन। रोज कौन सा है mth एंड कॉलन कौन सा है nth। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है इन जनरल। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की अगर बात करोगे तो m रोज है और n कॉलन है, तो m बाई n हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो ये छोटी सी पॉइंट है, अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो कुछ भी नहीं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसे हमने a इक्वल्स टू अभी बोला ना, क्या a11 a12 a13 डॉट 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 a फर्स्ट रोज एंड nth कॉलन, फिर यहाँ पे सेकेंड रोज फर्स्ट कॉलन, सेकेंड रोज सेकेंड कॉलन, सेकेंड रोज थर्ड कॉलन, एंड सो ऑन कहाँ तक सेकेंड रोज एंड nth कॉलन। इसी तरीके से डॉट 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 mth रोज फर्स्ट कॉलन, mth रोज सेकेंड कॉलन, mth रोज थर्ड कॉलन, एंड सो ऑन। इसी तरीके से क्या हो जाएगा सो ऑन mth रोज nth कॉलन। तो ये आपका हो गया इन जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो जहाँ पे आपका रोज कितना है m और कॉलन कितना है n, तो यही आपका ऑर्डर होता है। ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ऑर्डर क्या हो गया। m यहाँ पे नंबर, m क्या है, आप m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, नंबर ऑफ रोज को, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को, राइट। क्लियर हो गई बात। तो यही है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया। नेक्स्ट, पॉइंट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। बोल रहा है कि पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, हाँ कर सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो जैसे लेट सपोज एक पॉइंट है हमारा, पॉइंट ए जो क्या है 2,3 है, ठीक। अब इसको मैट्रिक्स में कैसे दिखाएंगे, तो नेम क्या है मैट्रिक्स का ए इक्वल्स टू, अब यहाँ से x और y, तो ये हो गया हमारा कितने रोज है 2 रोज है, एंड कितनी कॉलम है 1 कॉलम है। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर 2/1। इसी तरीके से इन जनरल फॉर्मेट में लिखे तो मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट x या पॉइंट p आपका क्या है x y है, सिंपल सी बात है x y। और यहाँ पे p मैट्रिक्स है, मैट्रिक के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं x y, और ये क्या होगा 2 रोज 1 कॉलम, तो ये आपका मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन, इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्ड इट कैन हैव। सिंपल सा ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स होगा तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। 8 का मतलब क्या हो गया, 8 का मतलब सारे ऑर्डर पेयर पहले लिखो आप। तो 2 से इसको डिवाइड करते रहो, 2 क्या हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और फिर 2 से तो ये हो गया 1। बस यही हो सकता है। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकता है ऑर्डर पेयर, इसके देख लो, ठीक है। तो क्या क्या बन सकता है 1,8 एक हो सकता है, और क्या हो सकता है 8,1 भी तो हो सकता है। ऑर्डर पेयर की बात करो 2,
4 हो सकता है या 4,2 हो सकता है, इसी तरीके से 4,4 हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटीज़, और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो ये चीज़ तो हमें दिख रहा है, पर एक बात यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो 8 इंटू 1, 8 इंटू 1, 8, यानी कि इतने एलिमेंट्स हैं हमारे इस मैट्रिक्स में। अगर ये ऑर्डर है तो 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8 एलिमेंट्स। अगर इसमें बात करोगे तो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 एलिमेंट्स। अगर इसकी बात करोगे तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 एलिमेंट्स। अगर इसकी बात करोगे तो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 एलिमेंट्स। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है कि वैसा ऑर्डर पेयर लेना है जहाँ पे क्या होगा आपका एलिमेंट्स जिसके अंदर, जिस मैट्रिक्स के अंदर 8 होने चाहिए। तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज़ है, यानी ऊपर के 4, तो ये टॉप 4 क्या होंगे हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। यही हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो क्या होंगे पॉसिबल होंगे, पॉसिबल। ठीक है, यानी कि 1/8 हो सकता है आपका मैट्रिक्स, 8/1 हो सकता है आपका मैट्रिक्स, 2/4 हो सकता है आपका मैट्रिक्स, 4/2 हो सकता है आपका मैट्रिक्स, जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट बोला है कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन इतना। आप तो कर लोगे। तो आपको बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स लेट सपोज ए है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था किससे, IJ से, और इसी को हमने क्या बोला था, ये बोला है 3/2। तो ये क्या है 3/2 का है, तो इसको कैसे लिखेंगे 3 रोज, यानी कि A11 हो गया। फिर यहाँ पे 2 कॉलन है, A12, A21, A22, A31, A32, राइट। यही हो गया आपका 3/2 का जनरल फॉर्म मैट्रिक्स। अब आपको सिंपल सा वैल्यू इसके अंदर पुट कर देना, ये हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू कर दो, तो यहाँ पे क्या निकाल लो, A11 फाइंड करेंगे। A11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो आपको इसमें पुट करना है। तो 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू J का वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1/2, और ये क्या है 1 माइनस 3 इंटू 1, तो 3, 1 माइनस 3 -2 का मॉड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड का मतलब ये होता है, तो -2 मतलब 2 सिर्फ आएगा मॉड से बाहर। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 1, तो हमें ये वैल्यू मिल गया A11। इसी तरीके से A12 निकाल लेंगे। A12 क्या हो जाएगा, I का वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू J का वैल्यू 2 मॉड में, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1, 3 इंटू 2 6, तो 1 माइनस 6 माइनस 5, तो -5 में से पॉजिटिव बाहर आएगा 5, तो ये हो जाएगा, 5/2। इसी तरीके से A21 मतलब I का वैल्यू हो गया 2 माइनस, और 3 इंटू J का वैल्यू हो गया 1 मॉड में, तो 1/2। फिर यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू 1 3, तो 2 माइनस 3 दैट इज -1, -1 में से मॉड बाहर आएगा तो +1 ही होगा, तो +1 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू क्या होगा 1/2। इसी तरीके से A22 क्या हो जाएगा 1/2 मॉड में, फिर 2 माइनस 3 इंटू 2 मॉड में 1/2। अब क्या है 2 माइनस 6, 3 इंटू 2 6, 2 माइनस 6 -4 मॉड में से बाहर आ जाएगा 4, 2 से कट रहा है तो इसको काट दो तो ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे A31 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ I का वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू J का वैल्यू 1 मॉड इक्वल्स टू 1/2, 3 इंटू 1 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, तो ये क्या हो गया ओवरऑल 0। इसी तरीके से A ऑफ 32 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ 3 I का वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू J का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 इंटू 2 6, 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा -3 मॉड में से बाहर आ जाए 3, तो यहाँ पे आ जाए 3, तो ये हो जाए 3/2। क्लियर हो गया ये पार्ट। तो हमने सारा A11 से लेकर के A32 तक निकाल लिया। अब बस इस सारे वैल्यू को क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देना है, पुट कर दो, हो गया आपका मैट्रिक्स आ जाए। तो मैट्रिक्स हमारा क्या है, हेंस द मैट्रिक्स A इज, या फिर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगा, A11 का वैल्यू क्या है 1,
A12 का वैल्यू है 5/2, फिर A21 का वैल्यू है 1/2, फिर A22 का वैल्यू है 2, फिर A31 का वैल्यू है 0, फिर A32 का वैल्यू है 3/2। तो ये हो गया हमारा 3/2 का मैट्रिक्स आंसर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है हमारा और काफ़ी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब आपका पूछा जाता है, ठीक है, 2 नंबर में, 1 नंबर में, इस तरीके के क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कॉलन मैट्रिक्स में सिंपल सा क्या होता है, कॉलन का ओनली वन कॉलन। क्या बोला है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलन मैट्रिक्स। तो कॉलन मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ऐसा मैट्रिक्स कॉलन मैट्रिक्स हो गया, यानी रोज कितना भी हो सकता है और कॉलन लेकिन एक ही होगा, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 5/1 का मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, कॉलन मैट्रिक्स। यस। नेक्स्ट, रोज मैट्रिक्स जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे रोज मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपका रोज 1 होगा, जैसे ये, इसको रोज मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, 1 रोज और 5 कॉलम। तो ये लेट सपोज मैट्रिक्स ए है, तो ये आपका रोज मैट्रिक्स हो गया। यस। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो आपका m/n आपका ऑर्डर हो रहा था, ये इक्वल हो जाएगा m = n। तो इसका मतलब क्या होगा, m/m या फिर n/n, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ऑर्डर होता है, ये चाहिए। देख लेते हैं, यानी कि दोनों सेम होगा, ऑर्डर में m और n जो डिफरेंट था वो अब सेम होगा, कहने का मतलब ये। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो 2/2 में एग्जांपल लेंगे तो 1 2 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, कैसे पता चला, 2/2, क्योंकि m n का वैल्यू सेम है। जैसे दूसरा मैट्रिक्स है b = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया 3/3। यहाँ पे mn यहाँ पे भी सेम है, तो ये भी आपका क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड सो ऑन। डायगोनल मैट्रिक्स, तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहली बात ये याद रख लो कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपका डायगोनल डिफाइन होता है। दूसरी बात ये याद रख लो कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लेट सपोज 3/3 है। लेट सपोज क्या है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमने लिया वो 3/3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे 2 डायगोनल बनेंगे, एक आपके ये वाले डायगोनल जो कि दिख रहा है, एक आपके ये वाला डायगोनल जो कि दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो ये वाला डायगोनल है, ठीक है ना, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो डायगोनल, 2 डायगोनल है। तो ये वाला जो डायगोनल होता है ना, ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। और जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है बस हमें उसी से मतलब होता है, बाकी और कोई डायगोनल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है और इसमें जो ये एलिमेंट है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। 1 5 9 क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जो आपका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होगा वहाँ पे बस, यानी 1 2 3 सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी ये सारे पार्ट जो होंगे रिमेनिंग और पार्ट वो क्या होंगे 0। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगोनल पार्ट में एलिमेंट्स है, बाकी सारे पार्ट जो है अदर जो अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल क्या है 0 है, ठीक है, एलिमेंट क्या है 0। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। आ रही बात समझ। स्केलर मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स अभी हमने लिया था A = क्या लिया था 1 2 3 ये लिया था, और डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो जो भी एलिमेंट होंगे, अबव जो भी एलिमेंट होंगे, ये क्या होंगे 3/3 का मैट्रिक्स है। यही था डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, अब डायगोनल मैट्रिक्स में अगर सारे वैल्यूज आपके जो 1 2 3 एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे सेम हो जाए, लेट्स सपोज 4 4 4 या 10 10 10 या 20 20 20 या 5 5 5 या 2 2 2 सारे अगर सेम हो जाएंगे तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। याद रहेगा। जो डायगोनल मैट्रिक्स है जो हमने अभी देखा A = ध्यान से देखो 1 2 3 ये 0, अबव में 0 बिलो में 0, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसी से हमने एक स्केलर को डिराइव कर लिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डायगोनल मैट्रिक्स है अगर उसमें सारे वैल्यूज आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, दिख रहा है 1 हो गया, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको कैपिटल I से दिखाते हैं। जीरो मैट्रिक्स लेट सपोज जीरो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं और 2/2 का, तो सारे एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे, ये 2/2 का हो गया।
इसी तरीके से इसको जनरली 0 से शो करते हैं या 0 ऑफ 2/2 से शो करते हैं। ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। फिलहाल मैंने ऑर्डर भी लिखा दिया। ये 3/3 का 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया 3/3 का 0 मैट्रिक्स हो गया, जिसको 0 से शो करेंगे, या फिर आप ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें, लेट सपोज आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, इक्वल है, तो इक्वल मैट्रिक्स है तो आप जैसे 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स है x y 3 4। अब ये आपका 2 मैट्रिक्स है। 2 मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स हम कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब आपका दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर इक्वल होगा। तो ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ऑर्डर इक्वल है, हाँ, फर्स्ट केस सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या बोलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो 3 के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया, यानी पोजीशन वाइज भी इक्वल होना चाहिए। पोजीशन भी यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 होना चाहिए, हाँ है। इसी तरीके से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 4 होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। हेंस तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो x का वैल्यू होगा वो हर हाल में 1 होगा और y जो होगा वो हर हाल में 2 होगा, तभी हम कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 1 एंड y इक्वल्स टू क्या होगा 2। तो ये मैट्रिक्स मेरा इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या इक्वल मैट्रिक्स है। पहली बात तो दे दिया है इक्वल मैट्रिक्स है, और x y z आपको फाइंड करना, बहुत आसान था क्वेश्चन। तो चेक करो ये इक्वल है या नहीं। 2 के करस्पॉन्डिंग 2 होना चाहिए, हाँ है। बाकी सारा तो वेरिएबल में है तो उसको आराम से निकाल लेंगे। x + y इक्वल्स टू 6। उसी तरीके से 5 + z इक्वल्स टू 5। उसी तरीके से x × y इक्वल्स टू 8। 5 से 5 यहाँ पे कट गया, z का वैल्यू क्या आ गया 0, z इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल लें, यहाँ से हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू। x इक्वल्स टू क्या हो जाए, x इक्वल्स टू 6 - y। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पटक देंगे, x का वैल्यू को यहाँ पटक देंगे तो कितना हो जाएगा 6 - y, 6 - y इंटू y इक्वल्स टू 8। इवेलुएट कर लो थोड़ा, तो 6y - y², और ये क्या हो जाएगा 8। अब y² को उधर ले जाओ, तो y² - 6y + 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको इवेलुएट कर लो, तो इवेलुएट करोगे तो क्या आएगा y² - 6 4y - 2y, ठीक है ना, +8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लो, चलो इधर ले रहा हूँ, तो y यहाँ से कॉमन ले लो, तो y कॉमन आ जाए तो y - 4 रह जाएगा, और यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे y - 4 यहाँ पे भी रह जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पार्ट भी कॉमन आ रहा है, तो y - 4 कॉमन आ गया, और बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या है y - 2 हो गया इक्वल्स टू 0। तो एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो y का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा 4 और 2 आगे। अब y का वैल्यू निकला है, अब y का वैल्यू एक बार 4 पटकोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। इफ y इक्वल्स टू 4 देन x इक्वल्स टू 2, 6 - 4 that is 2. If y equals to 2 then x equals to 2 रखोगे तो 6 - 2 that is 4 होगी। तो आंसर x y z ही तो पूछ रहा था, तो x y z सब वैल्यू हमने निकाल लिया। z तो स्टार्टिंग में ही 0 निकाल लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करना। तो आपको मैं हर बार कह रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन को करना सीखो, बाद में हम उसको सिक्वेंशियली, या फिर आप बोलोगे स्टेप स्टेप स्टेप, तो स्टेप कुछ नहीं, मैथ में क्या स्टेप देखोगे, स्टेप यही होता है बस। आप बोर्ड में कैसे लिखा जाता है, बस ये सब्जेक्टिव में आपको करना होगा, और वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन करना सीख लो, आंसर तक पहुंचना सीख लो, आप कंफर्टेबल हो जाओ कि हाँ क्वेश्चन हमको समझ में आ रहा है, उससे करस्पॉन्डिंग हमको आंसर मिल जा रहा है और स्टेप करने आ रहा है। अब रहा बात कि बोर्ड में कैसे लिखना है सिक्वेंशियली, तो वो आपको बोर्ड का 2-3 आप पेपर कर लोगे PYQ, उससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। और बाकी ऑब्जेक्टिव में तो बस उड़ाना है क्वेश्चन को, तो ऑब्जेक्टिव में कोई टेंशन ही नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बोल रहा है ये दोनों बराबर है, x, y, z निकाल नहीं लोगे, आराम से निकाल लोगे। चलो इसको भी कर दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है, x + y + z इक्वल्स टू 9। उसी तरीके से x + z इक्वल्स टू 5। उसी तरीके से y + z इक्वल्स टू
7। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो, तो आप यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से क्या निकाल सकते हो, z का वैल्यू निकाल सकते हो, z का वैल्यू या x का वैल्यू, x का वैल्यू निकाल लो। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 माइनस जेड। उसी तरीके से यहाँ से भी z x y का वैल्यू निकाल लो, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस जेड। अब ये x y का जो वैल्यू आया उसको पटक दो, ये इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये इक्वेशन 2 बोल दो, ये इक्वेशन 3 बोल दो। तो इक्वेशन 2 का वैल्यू x का, इक्वेशन 3 का वैल्यू y का, ये किस में पटक दो, इक्वेशन 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे तो इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या है 5 माइनस जेड, प्लस y का वैल्यू क्या है 7 माइनस जेड, प्लस z इक्वल्स टू 9। एक z से एक z खल्लास, यहाँ पे 7 5 12, ठीक है, माइनस z इक्वल्स टू 9। अब 9 इधर कर लो, z उधर कर लो, तो z इक्वल्स टू 12 माइनस 9, दैट इज z इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो z का वैल्यू निकल गया 3। अब z का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट z इक्वल्स टू 3 इन 1 इन 2 में पटकोगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। आगे इसी तरीके से पुट z इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 7 माइनस जेड इक्वल्स टू, z का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 7 माइनस 3 दैट इज 4, तो ये 4 आ गया। हेंस द वैल्यू ऑफ x, y एंड z आर क्या हो जाएगा, क्या क्या था, x का वैल्यू क्या आया था 2, 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हेंस द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इज कितना हो जाएगा 2, y का वैल्यू 4 एंड z का वैल्यू 3 रिस्पेक्टिवली। तो बस ऐसे ही करना है। पहली बात यहाँ पे मैट्रिक्स का इक्वालिटी प्रॉपर्टी भी लग गया कि इक्वल का सारा कॉन्सेप्ट लग गया। दूसरी बात आपको यहाँ पे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन दे करके आपको इक्वेशन भी सॉल्व करवा लिया, ठीक है ना, तीनों वेरिएबल का वैल्यू भी निकलवा लिया और वही वैल्यू पूछ रहा था, सिंपल। नेक्स्ट, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो क्या, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, राइट, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो a माइनस बी -1 के बराबर होगा, 2a प्लस सी 5 के बराबर होगा, 2a माइनस बी 0 के बराबर होगा, और 3c प्लस डी आपका 13 के बराबर होगा। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल आप सॉल्व करके आप a b c d का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वहाँ पे 3 वेरिएबल था, यहाँ पे 4 वेरिएबल है। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ और होमवर्क का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का रूल क्या है, एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। a इक्वल्स टू लेट्स सपोज 1 2 3 1 एंड मैट्रिक्स b इक्वल्स टू लेट्स सपोज 1 2 -1 0, राइट। अब आपसे बोल रहा है फाइंड a प्लस b, क्या होगा। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, आप एडिशन तभी कर सकते हो जब ऑर्डर ऑफ दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम होगा। तो यानी ये क्या है 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2, मतलब ऐड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हो, और ऐड कैसे करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम ऐड करोगे। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 3 + -1 क्या हो जाएगा 2, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर है। और इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम वही ऑर्डर, या एक ऑर्डर ले लो या बी का ऑर्डर, तो 2/2 है। ये भी सब्ट्रैक्शन भी सेम है, डिफरेंस भी क्या होगा सेम। a इक्वल्स टू लेट्स सपोज 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स b इक्वल्स टू हमने ले लिया -1 0 -5 2, ये हो गया। तो सब्ट्रैक्शन क्या है, फाइंड बोल रहा है a माइनस b, इस मैट्रिक्स का डिफरेंस बताइए। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, आप डिफरेंस तभी निकाल सकते हो जब ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर चेक करो 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2,
तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हो। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है बस उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में से माइनस करो किसको, -1 को, फिर 2 में से माइनस करो 0 को, फिर 3 में से माइनस करो 5 को, तो 3 में से माइनस करो -5 को, 4 में से माइनस करो 2 को। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2 हो गया, 2 माइनस 0 2 हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस 5 यानी 8 हो गया, 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया। तो ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो एडिशन हमने पढ़ा है तो उसका कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होता है, वो भी देख लेते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि आप a प्लस बी करो, मैट्रिक्स a को जोड़ो b के साथ या b को जोड़ो a के साथ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यही होता है कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि मैट्रिक्स a को जोड़ो b के साथ पहले, फिर c को जोड़ो, और दूसरी केस में आप क्या करो कि b को जोड़ो c के साथ, फिर इन दोनों का जो मैट्रिक्स आएगा उसको a के साथ जोड़ो, तो ये दोनों आपस में सेम होंगे, ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कुछ भी नहीं होता है, a प्लस 0 करो 0 प्लस a करो, इसका आंसर a ही आएगा। तो ये जो 0 क्या कहलाएगा यहाँ पे आपका आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स एडिशन। उसी तरीके से एडिटिव इनवर्स भी होगा, जैसे a में हम जोड़ेंगे -a को, -a में जोड़ेंगे a को, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो -a है यही आपका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा ऑफ a और अ नेगेटिव ऑफ a। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का बात देखो ध्यान से। अगर मैं ले रहा हूँ a इक्वल्स टू लेट सपोज 2 5 -1 2, अगर आपसे बोल रहा है कोई 3a का वैल्यू बताइए, तो कुछ नहीं करना है, जो a का एलिमेंट है ना उसमें 3 को सब सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 5, 3 इंटू -1, 3 इंटू 2, तो ये होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, तो ये हो गया 6, ये हो गया 15, ये हो गया -3, ये हो गया 6 आंसर। तो ऑर्डर क्या है, 2/2 ही रहेगा। तो वही बोल रहा है कि आपका अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मैट्रिक्स का, तो k इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी आराम से। फिर अगर पोस्ट कर रहे हैं, यानी एक होता है प्री स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है ये भी प्री ही हो रहा है लेकिन ये अलग अलग है k का वैल्यू। तो एक बार आप कुछ नहीं करो, एक बार a को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार a को इससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सिंपल। और बाकी ये वाला इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया कि जब किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से वो स्केलर मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज एक मैट्रिक्स आपका 1 2 3 4 एंड साथ ही साथ दूसरा मैट्रिक्स आपका b, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6, तो ये मैट्रिक्स है ये। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपसे पूछा जा रहा है कि a बाय b बताइए क्या होगा। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, कैसे निकालना है, देखो निकालना कैसे है आपको ये देखना होगा। तो आपको a का ऑर्डर पहले पता होना चाहिए। तो ये 2 रोज 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम है। पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब अलाउ है, जब पहले मैट्रिक्स का यानी कि a पहले क्या है a है, तो a मैट्रिक्स का जो आपका कॉलम है और b मैट्रिक्स का आपका रोज, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल है, हाँ है, 2 2 है, दोनों में इक्वल है, हाँ है। अगर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन अलाउ है, तो a इंटू बी हो सकता है। और अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे सिंपल सा जो a का रोज है उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा, फर्स्ट रोज सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा, फर्स्ट रोज थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, इसी तरीके से सेकेंड रोज के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन, यस। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 फिर 2 इंटू 5, ये हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, हो गया, राइट, क्लियर। यानी कि फर्स्ट रो का तीनों एलिमेंट हो चुका है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या है 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 4 इंटू 5 सॉरी
3 × 1 + 4 × 4, ठीक है। ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरीके से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 × 2 + 3 × 2 + 4 × 5। इसी तरीके से फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 × 3 + 4 × 6, राइट। हो गया सारा? हाँ हो गया। तो यही आपका मल्टीप्लिकेशन है आंसर। ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सॉल्व कर लो थोड़ा। 1 × 1 + 2 × 4, तो 8 + 1 9। फिर यहाँ पे 5 × 2 10 + 2 12। फिर यहाँ पे 6 × 2 12 + 3 15। फिर यहाँ पे 4 × 4 16 + 3 19। 5 × 4 20 20 + 6 26। 4 × 6 20 24 24 × 9 24 × 9 33, राइट, ठीक है ना। 24 × 9, ठीक है 33। तो इसी तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। आ रही बात समझ? तो बड़ा छोटा छोटा सा चीज़ है, अगर आपको ये पता है तो काम बन गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, क्या दिखा दे रहा हूँ, देख लो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑर्डर क्या आया, 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैट्रिक्स का जो हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमने ये चेक किया कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रोज जो है ग्रीन कलर से दिख रहा है सर्किल में, इक्वल होना चाहिए। देख रहे थे, इक्वल होना चाहिए, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। साथ ही साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आपका ऑर्डर क्या है, जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो उसका मैट्रिक्स है ना। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये 2:3। ये क्या है 2/3, ये है 2/3। आगे बात समझे? तो हम स्टार्टिंग में ही बता सकते हैं हर चीज़। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, लेट सपोज 2/4, एंड दूसरा मैट्रिक्स दिया गया 4/2 का। आपसे पूछा जा रहा है कि जब इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है बस, पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब इस मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर 4/2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। यानी कि सिंपल सा पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, यानी कि ए बी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है आंसर, क्या, तो ए बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो, यही पूछ रहा है ना। तो पहली बात मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये और ये बराबर था, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रोज से बराबर है, इसीलिए। अब ये तो हो गया कि बराबर है तब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। हाँ, होने के बाद जो बच गया यहाँ पे ये और ये, तो ये बताता है आपको जो रिजल्ट है, रिजल्ट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिजल्ट, रिजल्टेंट ऑर्डर। ये क्या बताता है, रिजल्टेंट ऑर्डर, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके जो आपका मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये बताएगा, बचा हुआ पार्ट। तो 2/2 आपका आंसर हो गया इसका। आगे बात समझे? तो ऐसे करके बहुत आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर पहले, मतलब कि सब चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पहले आप अगर इतना ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऐसे ही आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट है हमारा, इवन इफ ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए। यानी कह ये रहा है कि अगर आपके पास ए बी है जो डिफाइन है, ठीक है, बी ए है जो डिफाइन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों इक्वल ही हो। ठीक है, इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे नहीं होगा इक्वल इन दिस केस, आप ए निकालो बी निकालो, ए बी ये भी एग्जिस्ट कर रहा है ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी निकालो तो ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर कितना है 2/3, बी का ऑर्डर कितना है 3/2। हम देख सकते हैं अगर ए बी हम निकालें, ए बी अगर हम निकालें 2/3 एंड बी 3/2, हम देख सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन अलाउ है। हाँ, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलन सेकेंड मैट्रिक्स का रोज दोनों बराबर है, हाँ है। अगर है तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन अलाउ है, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, उसका ऑर्डर क्या बनेगा, जो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर क्या आएगा 2/2, दिख रहा है 2/2 का। तो ए बी जो मल्टीप्लाई होगा तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ओवरऑल ऑर्डर जो बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/2, देख सकते हैं यहाँ से, इसको याद रखो। सेकेंड, अब क्या बोल रहा है, बी का ऑर्डर क्या है 3/2 एंड ए क्या है ऑर्डर 2/3। हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि यार ये जो 2 है यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर है यहाँ पे भी, तो इसका मतलब है कि ये भी एग्जिस्ट करेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन अलाउ है। ठीक है, साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं कि बी ए को मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी एक मैट्रिक्स आएगा, हाँ, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, जो बचा हुआ पार्ट है 3/3, तो 3/3 इसका ऑर्डर आएगा।
और हम देख सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है। देखो, हमने बिना सॉल्व किए हुए ही इस कॉन्सेप्ट से प्रूफ कर दिया कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। आप चाहो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया हो, आप रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करके भी आराम से प्रूफ कर सकते हो। लेकिन जब मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है कि हमने पहले एग्जिस्टेंस चेक कर लिया, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो साथ में उसका जो मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर बनने वाला है वो ऑर्डर हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पे ऑर्डर है 2/2, यहाँ पे ऑर्डर है 3/3। भाई इक्वल होने का कंडीशन, पहला कंडीशन ही यही था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल प्रूफ करना चाह रहे हो तो पहला कंडीशन ही यही था कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर है 2/2, यहाँ पे ऑर्डर है 3/3, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। हो गया, प्रूफ हो गया, क्लियर। अब आप चाहो तो ये मेथड से भी कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या है कि आप रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करके भी चेक कर सकते हो। टाइम पास करना है तो आपके पास बहुत टाइम है, कर लो। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब प्रॉपर्टीज क्या है मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको एक बात याद रखना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे विद सी के साथ, फिर ए बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होता है। आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता होना चाहिए कि जब बी प्लस सी है, बी प्लस सी करेंगे उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये दोनों बात एकदम सेम होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो क्या देता है, वो मैट्रिक्स ही आपको रिजल्ट में दे देता है। यानी ए, लेट सपोज कोई मैट्रिक्स है, उसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए ही दे देता है, जो मैट्रिक्स है वही वापस दे देता है। नेक्स्ट, इफ ए बी सी आपको गिवन है, ठीक है, तो ए सी बोला है फाइंड करने के लिए, कर लोगे। बी सी बोला है फाइंड करने के लिए, कर लोगे। फिर ए प्लस बी करके उसके बाद सी के साथ मल्टीप्लाई करने बोला है, कर लोगे। ये तीनों फाइंड करके साथ में ये प्रूफ करने बोला है, कर लोगे। तो टाइम कंज्यूमिंग लेंदी है पर कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी होमवर्क ले लो, बिल्कुल करना है याद से। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट सपोज हमने ले लिया एक मैट्रिक्स 2/2 का 1 2 3 4, ये ले लिया। अब बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज को टी से भी दिखाता है ऐसे करके। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो आपने रो में लिखा है ना उसको कॉलन वाइज लिख दो, 1 2, जो आपने रो में लिखा है ना उसको कॉलन वाइज लिख दो, 3 4। तो ये आपका ट्रांसपोज है, आंसर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर ही होता है। के टाइम्स ऑफ ए को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो, या फिर के निकाल दो बार ए का ट्रांसपोज करो, ये बात बराबर ही होता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाला। नेक्स्ट, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ये प्रूफ कीजिए। आप वैसे कर लीजिए, फिर भी मैं कुछ कर दे रहा हूँ, एक कर दे रहा हूँ। देखो ए क्या गिवन है, ये तो ए का ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, देख लीजिए। ये कॉलन, ये क्या है, रोज है तो इसको कॉलन वाइज लिखना है, तो 3√3 2। ये रोज में तो इसको कॉलन में लिखना है 4 2 0। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। फिर इसका भी क्या लेना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। तो कुछ नहीं करना है, जो रो में लिखा हुआ है उसको कॉलन में लिख दीजिए, 3 4। जो रो में लिखा हुआ है उसको कॉलन में लिख दीजिए, √3 2। जो रो में लिखा हुआ है उसको कॉलन में लिख दीजिए, 2 0। तो ये हो गया आपका, देख सकते हो ये क्या है, 3 4 √3 2 0 2 0। ये क्या है आपका, कुछ नहीं, नथिंग बट ये ए ही है। तो दिख गया, ए का ट्रांसपोज लेने पे वापस से ए ही मिल गया, प्रूफ हो गया। यस, इसी तरीके से के से मल्टीप्लाई कर दो ए को, उसका ट्रांसपोज लो, वापस फिर के को निकाल के ए का ट्रांसपोज लो, ये दोनों एकदम सेम है। सिमिलरली ए प्लस बी करो, उसके बाद ट्रांसपोज लो, और ये बात एकदम बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। कर लोगे आप तो प्रूफ कर लो। नेक्स्ट, इफ ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना वेरीफाई करना है, ये नहीं कर लोगे जी, छोटा छोटा क्वेश्चन है, देख लो कैसे करेंगे। तो ए इंटू बी करो पहले, तो ए इंटू बी हम निकाल लेते हैं, ए इंटू बी क्या आएगा, देख लो। पहली बात, मल्टीप्लिकेशन में शर्त है कि आपका पहला रूल क्या है कि ऑर्डर आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स है और दूसरे मैट्रिक्स का रोज आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है, 3/2 3/1, ये क्या है 1/3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रोज आपस में बराबर है, यस। तो ये मल्टीप्लिकेशन अलाउ है, कर सकते हैं।
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कर लो, क्या है -2 × 1 -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम +12, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -24, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स जो कि 3x3 इसका ऑर्डर आया। अब इसका भी ट्रांसपोज बोल रहा है लेने के लिए, तो हम इसका ट्रांसपोज आराम से ले सकते हैं। जो ए बी मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, जो रो में उसको कॉलम में लिख दो बस, -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30, बस हो गई, राइट। अब इसी तरीके से आप इसको निकाल लो बी ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज निकालोगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, तो बी ट्रांसपोज निकाल लो। बी ट्रांसपोज क्या आएगा, बस जो रो में है उसको कॉलम में लिख दो। तो ये रो वाइज कॉलम वाइज 1 3 -6, ये हो गया बी ट्रांसपोज। एंड ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉलम है तो रो वाइज लिख दो, तो -2 4 5, ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करो, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है कि इसका ऑर्डर 3/1, इसका ऑर्डर 1/3। तो यानी कि फर्स्ट जो फर्स्ट है, फर्स्ट मैट्रिक्स का आपका कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का आपका रोज आपस में बराबर होनी चाहिए, हैं यस। तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो वैसे जैसे पहले किया था। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, उसके बाद यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया। अब क्या ये बात एकदम एग्जैक्टली बराबर है क्या, देखो तो देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपस में बराबर है, यस। ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS, आपस में बराबर है क्या, यस बराबर है। तो हेंस हम बोलेंगे LHS = RHS, हेंस प्रूव खत्म। अरे क्वेश्चन बस ऐसा ही रहेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करना सीख जाओगे। पहले वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा करो, जो नोट्स है उसको रिवाइज करो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, पूरा मार्क्स आएगा हर चीज़ में जो मैं पढ़ाऊंगा सब सब्जेक्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल सा एक मैट्रिक्स है ए, उसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब उसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो ए ही आ जाए तो हम कहेंगे उस मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उसका ट्रांसपोज हमने लिया और वो -a आया तो हम कहेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका जो प्रिंसिपल कॉलम होता है यानी कि डायगोनल होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। देख लो, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नेक्स्ट थ्योरम फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद द रियल नंबर्स इंट्रीज a + a का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। तो ये याद रखना कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया, उसका सम जब हम करेंगे तो वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या आएगा, -a - a ट्रांसपोज = स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स P है, लेट्स सपोज, उसको हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ a + a ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ a - a ट्रांसपोज, सिंपल लिख सकते हैं। ये हो गया सिमेट्रिक, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। आ रही समझ में, यही चीज़ बोल रहा है। अब बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है बी, इसको आपको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्मेट में लिखना है, लिख सकते हो, आराम से लिख दोगे। बी पता है, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बस रो कॉलम चेंज कर दो। तो 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो स्लो कर लेना, स्लो लग रहा है तो फास्ट कर लेना। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया, राइट। अब हमें जो ज़रूरत था वो पता चल गया। अब एक बार हमें क्या निकालना है,
एक बार हमें क्या निकालना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है और बाई टू करना है उसको। तो एक काम करते हैं, पहले इसको बाई टू भी कर ही दे रहा है, तो बाई टू ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो और कुछ नहीं, तो बी और बी ट्रांसपोज के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो, 2 + 2 4 -2 यहाँ पे जोड़ना है ना इसको, तो ये क्या होगा -3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -6। ओके राइट। अब इसी तरीके से क्या निकालेंगे, हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो बी में से इसको, तो 2 - 2 0, -2 -1 तो माइनस +1 हो जाएगा, और ये -2 तो -1, यहाँ पे -4 -1 -5, यहाँ पे क्या है -1 माइनस तो -1 प्लस, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये 3 - 3 0, 4 - 2 तो ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 1 माइनस तो +5, ये हो जाएगा -2 और माइनस तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -3 और माइनस ऑफ -3 तो ये हो जाएगा 0, ये आ गया राइट। अब ये जो आ गया इसको ऐड कर दो, यही मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, पी मैट्रिक्स कहलाएगा। आ रही बात समझ में? यानी कि ये जो इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो ये दोनों को मैट्रिक्स को जोड़ के एक मैट्रिक्स आएगा ना, तो वो मैट्रिक्स आपका कहलाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर कर लोगे। नेक्स्ट, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा है, 6 ऑपरेशन इसमें अलाउ होता है, ठीक है। देख लेते हैं वो 6 कौन कौन से है। पहला है आपका, पहला में 2 है, इंटरचेंज कर सकते हैं कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को, तो रोज भी कर सकते हैं या कॉलम भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो रोज से ही करेंगे, कर दिया तो कोई बात ही नहीं है। फिर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज एंड एनी कॉलम्स, ये दोनों 4 ऑपरेशन हो गया। इसी तरीके से द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रोज और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर्स। आ रही बस में, तो ये यानी कि कोई भी रोज और कॉलम्स में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किस चीज़ से, कोई भी स्केलर से, जो नॉन जीरो स्केलर नंबर होगा उससे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो बड़ा सिंपल सा है। अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई आ रहा है, ठीक ना, यानी कि सिंपल सा हम क्या बोल रहे हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जो ऑर्डर क्या है एम, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एम ही है पर वो बी नाम का है। तो ए बी करने पे, वो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है। Then B is called inverse of matrix A. It is denoted by A minus ऐसे। In that case A is said to be the invertible. तो A को हम इस केस में invertible कहेंगे। Next, थ्योरम क्या कहता है, uniqueness of inverse of a square matrix if it exists is a unique। पहले बोल रहा है कि थ्योरम क्या बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक ही होगा। वैसे डिटर्मिनेंट में ही पढ़ेंगे इनवर्स निकालना बाय डिटर्मिनेंट और इस एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। खैर वो बात की बात है, यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लेते हैं। इफ ए बी दोनों मैट्रिक्स क्या आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर सेम है, देन ए बी का इन्वर्स जो होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा। ये याद रखना, वही ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बस उसी का इन्वर्स यहाँ पे। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का। वैसे ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा, यानी कि कह लो हाईएस्ट नंबर में आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछने का बहुत तरीका है, बहुत क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन आप। नेक्स्ट कर लेते हैं इसको, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लेट सपोज ए इक्वल्स टू 2/2 का मैट्रिक्स, लेट सपोज 1 2 3 और 4, ये एक मैट्रिक्स है। तो कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स को जो है जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास, जैसे 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स को हमें कैसे लिखना है, ए आई के फॉर्मेट में। यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये 1 0 0 1।
और यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। आ रही बात समझ, आ रही बात समझ। ये मैट्रिक्स ए है और ये ए आई है, कर सकते हैं ना, ये दोनों बात बराबर है, यानी मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू आई ऑफ मैट्रिक्स ए नहीं लिख सकते, दोनों बराबर है आपस में, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि ये जो लेफ्ट वाला मैट्रिक्स है ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे 1 चाहिए होगा, बाकी ये दोनों पार्ट में 0, फिर यहाँ पे 1 चाहिए होगा, तो कर दो। कैसे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी जिसको बोल सकते हो, तो आराम से अप्लाई करके ये काम कर सकते हो। तो ये तो 1 है, तो इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। अब इसको हमको करना है क्या, आप ये काम ये भी कर सकते हो कि इसको 0 कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आकर के फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ऊपर चले जाओ, कर सकते हो ना, हाँ तो वैसे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि R2 में क्या करना है, R2 माइनस कर देना 3 टाइम्स ऑफ R1। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये तो छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि R2 में कर रहे हैं, तो R2 में छेड़खानी होगा, तो R2 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0, और फिर हमें यहाँ पे भी छेड़खानी करना होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ पे 4, 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा -2, राइट, ये हो गया। क्लियर, क्लियर। अच्छा, अब आप इसी तरीके से फिर क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हमें फिर यहाँ पे 0 बनाना है, ये वाला पार्ट को 0 बनाना है, कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। एक काम करते हैं, फिर अप्लाई करना पड़ेगा हमें क्या, R1 पे अप्लाई करना है क्या, R1 पे अप्लाई करना है R1 प्लस R2, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा ये काम हमें राइट साइड भी करना था, जो ऑपरेशन कर रहा है ना, इसको लेफ्ट साइड तो करना है, साथ ही साथ राइट साइड भी करना है, इसमें भी करना है ये काम, सेम काम। तो इक्वल्स टू हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये काम इसमें भी हमने किया है ना, तो क्या हो जाएगा ये 1 0, और यहाँ पे क्या था 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ये, तो 1 ही हो जाएगा ये, तो ये और A है तो A, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ। वैसे मैं ये अलग सेशन में एक अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला था, यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ रहा है कि नहीं 3x3 मैट्रिक्स का लाइए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसी तरीके से 2x2 मैट्रिक्स का, तो मैं लाऊंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तब मैं लाऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर मैं ला दूंगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो, और बाकी अगर क्वेश्चन चाहिए तो फिर मुझे बोलना, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत सारा, मतलब सोल्यूशन दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो दोनों साइड लगाना है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, तो इस पर लगाना है ये ऑपरेशन। तो क्या है ये 1 प्लस दिस प्लस दिस, तो ये तो हो जाएगा 1 ही, एंड दिस प्लस दिस ये हो जाएगा 0, नीचे वाले में कोई छेड़खानी नहीं करना है। इक्वल्स टू, इधर भी वही काम करना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा R1 पे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा -2, इन दोनों को जोड़ोगे ये हो जाएगा 1, और नीचे में कोई छेड़खानी इधर नहीं करना, तो ये हो गया, राइट। इसी तरीके से फिर अप्लाई करोगे, इसी तरीके से। और क्या, यहाँ पे सिर्फ इसको अब क्या करना है, इसको हमें 1 बनाना है बस। अब इसको किसी तरीके से 1 बना देना है। अब 1 कैसे बनाओगे, 1 कैसे बनाओगे, -12 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, -12 से क्या कर दो R2 में, तो R2 में हम क्या कर देंगे, कौन ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, पर कौन सा ऑपरेशन, हाफ ऑफ R2, हो गया। ये ऑपरेशन लगाते ही आपका काम बन गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने R2 पे लगाया ऑपरेशन, तो ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, 1 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि R2 में 0 हाफ माइनस हाफ ऑफ 0 करोगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इंटू माइनस ऑफ हाफ, तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, राइट। यही काम सेम यहाँ पे भी करना है, ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कहाँ पे -2 1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, -2 और 1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और नीचे वाले -3 1 में चेंजिंग आएगा। तो -3 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3/2 हो जाएगा ये। इसी तरीके से इसको भी, ये 1 है तो इसी तरीके से ये -1/2 हो जाएगा, और ये A है तो A हो जाएगा, राइट, क्लियर। तो अब ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। हाँ, अगर ये I मैट्रिक्स बन चुका है तो आप इन्वर्स डायरेक्ट लिख सकते हो, A इन्वर्स इक्वल्स टू नथिंग बट जो पार्ट है यहाँ पे क्या, -2 1 3/2 -1/2, बस आंसर।
आगे बात समझ क्लियर होगी बात? तो बस यही छोटी सी चीज़ करनी है आपको, और अगर मतलब कर लिए तो फिर बात ही खत्म। क्लियर होगी बात? तो यही मैंने एक एग्जांपल लेकर के बता दिया। होप आपको ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन भी समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। बाकी अगर इंटरेस्ट दिखाओगे, रिस्पॉन्स करोगे अच्छा, तो मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको ला करके दूंगा, और एक्सरसाइज का तो फिर सारा क्वेश्चन करना ही है 1 बाय 1, ठीक है ना। यहाँ पे अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया वीडियो का, तो कोई बात नहीं है। अब मैं पहले क्या करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ आपको पूरा 1 शॉट वीडियो दे दूंगा, उसके बाद फिर जो एक्सरसाइज है, या फिर साथ ही साथ जो जिस वीडियो में पॉसिबल होगा कि चैप्टर छोटा है तो साथ ही साथ ले लूँगा, और नहीं तो बाद में फिर मैं एक्सरसाइज जो भी होगा सब मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। जो 1 शॉट के साथ है उसके साथ एग्जाम्पल के साथ सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और इधर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बिगिनर्स में है या फिर जो आज ही स्टार्ट किए हैं पढ़ाई स्टार्ट, जो अच्छे लेवल पे, सबके लिए वैल्यूएबल हो ये लेक्चर, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो वेबसाइट पे जाइए आप www.jnjacademy.com। यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेगा, पोस्ट, बहुत सारा पोस्ट मिलेगा, जाकर के आर्टिकल्स को आप पढ़िए, ठीक है, फ़ायदा उठाइए। उसी तरीके से अगर आप तक फेसबुक को अपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट है, फॉलो कर लीजिए, रील्स, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे आते रहते हैं आपके लिए। फिर अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब को, और इसी तरीके से इंस्टाग्राम जो टेलीग्राम है, और ऑफिशियल चैनल भी है, ऑफिशियल ग्रुप भी है, उसे भी आप फॉलो कर लें। यहाँ से भी आप बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप डाउट कैसे पूछोगे? जिस वीडियो में डाउट आ रहा है उसके कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हो, या वेबसाइट पे जाकर के कॉन्टैक्ट डिटेल में जाकर के भी वहाँ से भी डाउट पूछ सकते हो। मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। थोड़ा हो सकता है कि 24 घंटा 48 घंटा लेट कभी कभी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। पहले आप डाउट पूछो तो सही। चलो आज के सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं।